पर क्या कहना चाहेंगे? शांति से का बैठक है, इसके लिए बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद कहूँगी। यहाँ के जितने भी मतलब आए हुए सदस्य हैं, हम लोग के थाना प्रभारी हुए, BDO साहब हुए, SDO साहब हुए, जो लोग भी हैं, और हमारे जितने नगर पंचायत के वार्ड पार्षद भी आए हैं, स्वयं हम भी नगर अध्यक्ष वनिता कुमारी भी आई हुई है। सब लोग की तरफ से हम यही कहेंगे कि ईद सबसे पहले जो है भाईचारा हम लोग बहुत अच्छा से निभाएं और उसको शांतिपूर्वक पूरा करें। उसके बाद हम लोग का चैती छठ है, उसके लिए मैं सब चैती व्रतियों को मैं शुभकामना देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ढंग से अपना पूजा पाठ कीजिए और शांति से कीजिए। इसके लिए नगर से जो भी व्यवस्था होगा हम लोग उसके लिए भी कर रहे हैं, जैसे चेंजिंग रूम हुआ उसको व्यवस्था हम लोग किए हैं, और उसके बाद जो मतलब प्रशासन की तरफ से जो भी है उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब हॉस्पिटल हम लोग का जो है सब लोग जान ही रहे हैं, से जो चला गया है कम से कम हम लोग उसके लिए थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए 1 या 2 डॉक्टर को भी हम लोग सोच रहे हैं कि रख दिया जाए तत्काल। इस पर को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं और जो भी नगर से व्यवस्था उसके लिए करेंगे, बढ़ के करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों की बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं है, श्रवण किया है और जो जो समस्या आपने कहा है वो सुने हैं। BDO साहब हैं, SHO साहब हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, नगर पंचायत की हमारी अध्यक्ष महोदय हैं। जो कुछ भी आपके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे और उम्मीद है कि इस साल भी बहुत ही शांति और महोदय, साहब, इंस्पेक्टर साहब तथा सभी आए हुए जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और कमेटी, पूजा कमेटी के मेंबर, सभी का स्वागत है, आभार है। शांति समिति बैठक करने का मुख्य मकसद है कि इस 3 पर्व है, ईद, छठ और रामनवमी, तीनों में विधि व्यवस्था तो हम लोग अपने तरफ से जो है सोचे हुए हैं, प्लानिंग किए हुए हैं। आप लोग का जो है क्या सहयोग रहता है, क्या सलाह रहता है, उस पर भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे यहाँ। इसीलिए शांति समिति की बैठक की गई है। इसलिए जुलूस लाइसेंस ज़रूर ले लें। ईद की जो है हमारे थाना क्षेत्र में जो हम लोग सोचे हैं और जो देख रहे हैं, 10 जगह ईद नमाज अदा की जा रही है। वहाँ पे जो है पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। छठ मुख्य रूप से जो है स्कूला लक के पास जो है, तो वहाँ ट्रैफिक और जो पुलिस पदाधिकारी उसकी भी प्रतिनियुक्ति जो है कर दी गई है। बाकी जो है रामनवमी के लिए हम लोग अलग से जो है फोर्स और का डिमांड किए हुए हैं और आप लोग का सहयोग जो है वांछित है और अपेक्षित है। जितना सहयोग आप लोग कीजिएगा उतना ही जो है फेस्टिवल अच्छे से मिलेगा और हम लोग हमेशा 24 घंटा तैयार हैं। अभिवादन करता हूँ। पता है कि जब भी कोई ओकेज़न होता है तो हम लोग उस ओकेज़न पे सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि प्रशासन से आपकी अपेक्षाओं को हम समझ पाएँ। अमूमन हर साल ये कार्यक्रम होते हैं और इस बार ईद, रामनवमी और छठ एक पूरे सीक्वेंस में आ रहा है, तो इसी बहाने हम लोग एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद भी देते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। और जो व्यवस्था है, मुख्य व्यवस्था यही है कि हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं और हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। प्रशासन का मूल दायित्व तो यही होता है कि जो भी पर्व त्यौहार हो, आपसी सौहार्द से और शांतिपूर्वक तरीके से लोग उसको मनाएं। उसमें जहाँ तक हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों की डिप्लॉयमेंट होती है, सभी लोग चौकस रहते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई की जाती है वो हम लोग लगातार करते रहे हैं। और विक्रम में हम हमेशा में 1.5 साल 2 साल होने को है, बहुत सारे फेस्टिवल हुए हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं कि आप लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई प्रशासन का कहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो, कहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए, वो सब चीज़ आप लोग हमें बता दें। फिर हम लोग जो है हमारी जो अपेक्षाएं हैं आप लोगों से, हम लोग उसको भी शेयर करेंगे। बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है कि जैसे जुलूस चलना है या फिर कोई अगर कमेटी बनानी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता है, प्रॉपर उसकी कमेटी के लोग होते हैं, अपने तरफ से वॉलंटियर अपॉइंट करते हैं, वॉलंटियर्स को आई कार्ड देते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि
एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट रखें, किसी इस तरह का कोई कार्य हम लोग नहीं करें जिससे किसी अन्य धर्म को लोगों को तकलीफ़ हो या उससे उनको आपत्ति हो। दूसरा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो गाने वाने बजते हैं तो उसको हम लोग मेंटेन करें कि अश्लील गाने वगैरह को हम लोग नहीं बजाएंगे। सरकार के तरफ का जो भी गाइडलाइंस है फेस्टिवल को एग्जीक्यूट करने का वो सब लोगों को पता है, क्योंकि हर महीने 2 महीने पे कोई ना कोई फेस्टिवल आता है। हम लोग आप लोगों को इसकी जानकारी देते रहते हैं और बिल्कुल आप लोगों को भी ये जानकारी है। कहीं भी आप लोगों को लगे कि कहीं कुछ अशरारती तत्व वहाँ पर कुछ एक्ट कर रहे हैं, कुछ करने के प्रयास करेंगे तो उसकी सूचना आप लोग हम लोग को देंगे ताकि तत्क्षण हम लोग कार्रवाई करें।